एक सब्जेक्ट जिसको आधे लोग कहते हैं कि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आधे लोग कहते हैं वो थ्योरी सब्जेक्ट है। फिलहाल मैं इन आधे लोगों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा जाता हूँ, क्योंकि सीए में कोई भी आपके लिए थ्योरी सब्जेक्ट है ही नहीं। अच्छा, अब जब मैं ये शब्द बोल रहा हूं तो आप में से बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाओगे। थ्योरी सब्जेक्ट अब मैं बताता हूं कि क्या है। कुछ सब्जेक्ट हैं जिनको आपको सॉल्व करना होता है, कुछ सब्जेक्ट हैं जिनको आपको लिखना पड़ता है ज़्यादा, तो उनको आप लोग मिसकॉन्सेप्टली बुलाते हो थ्योरी सब्जेक्ट। इस मिथ को हम दूर करते हैं और आइए समझते हैं ऑडिट। और वो इस तरीके से हम समझेंगे जिस तरीके से आज तक शायद आपने नहीं सोचा होगा या समझा होगा। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा व्हाट इज ऑडिट। हम जो है भाग दौड़ में इतना बिजी हो गए हैं अटेम्प्ट को पास करने में कि हमने ये 3 क्वेश्चन पूछना भूल गए हैं। व्हाट, हाउ, व्हेन, मतलब क्या, क्यों, कब, कैसे। आप समझ रहे हो हम क्या पूछना भूल गए हैं? हम पूछना भूल गए हैं क्या, क्यों, कब, कैसे। ठीक है, अब पहले देखते हैं कि क्या ऑडिट है। क्या और दिखाता हूं मैं ऑडिट क्या है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऑडिट है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी टू एक्सप्रेस ओपिनियन देयर ऑन। सर ये तो हमने पढ़ रखा है, आपने नया क्या बता दिया? अरे भैया ठहर जाओ, ये आपने कंठस्थ कर लिया एक डेफिनेशन। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी टू एक्सप्रेस ओपिनियन देयर ऑन, और ये बताना कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हैं। पढ़ कर लिया, मतलब सब बाउंस हो गया ना भैया, सब बाउंस हो गया। और दिखाते हैं कैसे ये ऑडिट जन्म लिया। ये जन्म लेता है कि रोम के राजा एक स्पीकर अपॉइंट करते थे। पहले के समय में एक स्पीकर होता था जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पूरा पढ़ता था और बताता था कि हाँ सब कुछ ठीक है। अच्छा, वो उनको जो है क्यों जरूरत पड़ती थी? क्यों उनको जरूरत क्यों पड़ती थी? उनको जरूरत पड़ती थी कि कितना लैंड रेवेन्यू आया है, कहाँ कहाँ पे हमने क्या खर्चा किया है, कितने लगान की वसूली करी है, ये सब चीजों जानने की उनको जरूरी होती थी। फिर आप मुझे बताओ, मैं आपको केवल बोलता रहूं और यहां पे लिख के ना बताऊं, मैं केवल आपसे बोलता रहूं और आपको लिख के ना बताऊं, तो आपको कितना याद रहेगा? या आप ना लिखो तो कितना याद रहेगा? बताओ कितना याद रहेगा? तो उसको लिखना चालू कर दिया 1862 में यूके के कंपनीज एक्ट ने। फिर जब यूके वालों ने चालू किया 1949 में आईसीआई ने जो है चालू कर दिया ऑडिटर को अपॉइंट करना। अब फिर से आ जाते हैं, अब हम फिर से आ जाते हैं कि क्या है ये ऑडिट। अब मतलब समझाएंगे, सुनो अब मेरे ध्यान से। और हमने क्या समझा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लिख के बताता था कि क्या है, इसको सब कुछ ओके है कि नहीं है, सारी चीजें जानना था। ऑडिट क्या है? एक ऐसा मतलब कि एग्जामिनेशन करना है, एग्जामिनेशन। या इस परिभाषा में ही पूरी ऑडिट खत्म हो जाएगी मेरे भाई, मार्क माय वर्ड। इस परिभाषा में ही पूरी ऑडिट खत्म हो जाएगी। एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन किसका करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। आपने ये रोम वाली कहानी से समझा, और इससे हमें क्या पता चलता है कि सब कुछ ओके है। अब ये एग्जामिनेशन करेगा कौन? करने वाले का नाम रख दिया, जो ऑडिट कर रहा है उसका नाम क्या हो गया? ऑडिटर। ऑडिटर। अब यार ऑडिटर ये है कौन? ये किस चिड़िया का नाम है ऑडिटर? आओ ये भी हम तुम्हें समझाते हैं। ऑडिटर को समझने से पहले
ये जो एक बार डेफिनेशन है, हम फिर से उसको तोड़ते हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से तोड़ेंगे। शब्द को नोट कर लो क्या क्या है। पहला शब्द है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। दूसरा शब्द है एंटिटी। तीसरा शब्द है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चौथा हम लेके चल रहे हैं ट्रू एंड फेयर व्यू। आइए आप हट जाइए। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, हर चीज के पीछे क्या क्यों कब कैसे आपको पूछना है, तभी आपको समझोगे, रटोगे नहीं। एग्जामिनेशन क्यों, कब, कैसे, ठीक है। अब क्यों करते हैं, सबसे पहले हम इसका जो है कर दें क्योंकि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जिनको हम बुलाते हैं स्टेक होल्डर। बहुत सारे लोग अफेक्ट होते हैं। स्टेक होल्डर कौन कौन हो गए? हर वो आदमी, हर वो व्यक्ति, हर वो चीजें जो आपके कंपनी से डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं। जैसे आपके एम्प्लॉय हो गए, जैसे कि आपके सप्लायर हो गए, जैसे कि आपके डेटर हो गए, जैसे कि आपके क्रेडिटर हो गए, जैसे कि आपके शेयर होल्डर्स हो गए, वगैरह वगैरह। ये जितने भी लोग हैं, सब लोग क्योंकि इफेक्ट होते हैं, इसलिए हम इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं समझ में आ गया। कब करते हैं? जब भाई ऑडिट होगी तब करेंगे। कैसे करेंगे? अब कैसे करेंगे इसके ऊपर ही आईसीआई ने बहुत सारे स्टैंडर्ड बना रखे हैं। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, यहीं से जन्म होता है ऐसे का। क्यों करेंगे? आपको डेफिनेशन में से एक शब्द समझ में, मुझे उम्मीद है, आ गया होगा। आइए दूसरा शब्द समझाता हूं, एंटिटी। पहले हिंदी में बता देता हूं, डेफिनेशन फिर से रिकैप लेता हूं। अगर आप कहीं भटक गए हो तो फिर से रिकैप लेता हूं। ऑडिट क्या है मेरे भाई? ऑडिट है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसका मतलब हमने समझ लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑफ एन एंटिटी टू एक्सप्रेस ओपिनियन, कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अब आते हैं एंटिटी, मतलब ऑडिट है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। लेकिन किसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट? क्या क्यों कब कैसे किसका? अब पूछोगे किसका आप करोगे। अब यहां पे आप समझना, एंटिटी का मतलब हो गया वो, मतलब कॉर्पोरेट जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। लाइक वो हो सकता है कि प्रोपराइटर हो सकता है पार्टनरशिप फर्म हो सकता है कंपनी कंपनी में हो सकता है प्राइवेट लिमिटेड हो सकता है पब्लिक लिमिटेड हो सकता है ट्रस्ट हो सकता है एनजीओ हो। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको हमने नाम दिया हुआ है, आईसीआई ने नाम दिया हुआ है एंटिटी का। वर्ड यूज करना है एंटिटी। अच्छा, समझ में आ गया? कहां तक समझ में आया? ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है एंटिटी का, एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। आगे का शब्द ध्यान से सुनिएगा, वहीं पर ही पूरी ऑडिट शुरू है। मैं इतना समय इसलिए ले रहा हूं आपको एक डेफिनेशन समझाने का, क्योंकि यहीं पे ही ऑडिट शुरू है और यहीं पे ही ऑडिट खत्म है। अगर आपने इसको समझ लिया तो सब कुछ आपको समझ में आ गया। वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज ट्रू एंड फेयर व्यू और एक्सप्रेस ओपिनियन,
इसका मतलब समझ में आया? क्वेश्चन क्या पूछना है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। क्या, क्यों, कब, कैसे, किसका। समझ रहे हो आप? अब आपको, आपने इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कर लिया, आपने जो है एंटिटी समझ में आ गया। अब आपको बताना है कि क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं। इसका नाम दिया हुआ है ट्रू एंड फेयर व्यू। भाई हम इंडियन है, हमारी आदत है कमी निकालना। ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं। अच्छा, अब समझो फिर वो क्या, क्यों, कैसे, किसका। इस ये भी आपका ऐसे में कवर है। कैसे कि भैया ट्रू एंड फेयर व्यू है, इसके लिए क्या चाहिए। आपने बोल दिया हम थोड़ी मान लेंगे। अगर मैंने बता दिया कि हाँ सब कुछ ठीक है, आप मान लोगे? मैंने बोल दिया कि ऑडिट के पेपर में हमारी ज्ञानधारा से आया है 100 में से 100 मार्क्स का पेपर, आप क्या मांगोगे? सर कैसी बात कर रहे हो, हम कैसे मान लें? कैसे मान लें? कैसे मान लें? तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए होगा प्रूफ। प्रूफ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एविडेंस। और एविडेंस कैसे होने चाहिए? एविडेंस ऐसे होने चाहिए कि पता लग जाए कि हाँ सही है। मतलब सर आप अपने ज्ञानधारा के क्वेश्चंस को मिला दो हमारे जो है उसके एग्जाम के पेपर से, तो पता चल जाए। मतलब सही होने चाहिए, सही होने चाहिए और पूरे होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सही और पूरे। ये नहीं कि आपने 100 मार्क्स का बोला है, आप 4-5 क्वेश्चन दिखा दो, आप कह दो कि हाँ ठीक है हो गया। ना ना ना, सही और पूरे होने चाहिए। इसी को ही कहते हैं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। भैया मैं फिर कह रहा हूं, ये ऑडिट की डेफिनेशन तुम अगर समझ लिए, यहीं पे ही ऑडिट शुरू है, यहीं पे ही खत्म। फिर से आओ समझते हैं ऑडिट की डेफिनेशन, फिर से रिकैप पे जाते हैं। व्हाट इज ऑडिट? अब तो यार इतना मैं चिल्ला चुका हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा। क्या, क्यों, कब, कैसे, किसका बता चुका हूं ऑडिट का। अब चलो पढ़ते हैं फिर से एक बार डेफिनेशन। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी टू एक्सप्रेस ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन क्या, क्यों, कैसे, किसका हमने बता दिया आपको कि क्या, क्यों, कैसे, किसका। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो सकता, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? आपका सीएफएस कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपकी बैलेंस शीट, आपका पी एंड एल, आपका ट्रेडिंग वगैरह जितने भी चीजें हैं वो हो गई आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी कई तरीके की हो सकती हैं, कई जो है चीजें चैलेंजिंग हो सकती हैं। एंटिटी क्या होती है वो भी हमने आपको बता दिया कि पार्टनरशिप, प्रोपराइटर, आपका पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सब कुछ। इसका भी बता दिया। टू एक्सप्रेस ओपिनियन क्या, क्यों, कैसे, कब, किसका, ये भी बता दिया। वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज ट्रू एंड फेयर व्यू, ये भी आपको बता दिया क्या, क्यों, कब, कैसे, किसका। अब तो समझ में आ गया होगा ना व्हाट इज ऑडिट। अगर आया हो पसंद तो प्लीज जो है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करना मत भूलना।